नमस्कार साथियों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आईसीसीआर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता है कि हम 10th मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और 10th मैथमेटिक्स में हमने प्रश्नावली नंबर 2 के 2.3 तक के 2 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों कि 2.3 में और आगे के कौन से क्वेश्चन है। और ये जो क्लास है और इससे पहले वाली जो क्लास है वो क्लास इस प्रश्नावली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपकी बोर्ड में क्वेश्चन आया है तो इससे 2.3 से ही आया है, जिसमें आपको क्या करना है, बहुपदों के अंदर भाग देना होता है। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का क्या देना होता है, भाग देकर भागफल और शेषफल याद किया जाता है। तो हम बात करते हैं, हमने 2.3 जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी क्लास 10th गणित के अंदर जो आपकी प्रश्नावली चल रही थी वो चल रही थी 2.3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर ली थी और उनके तीन तीन भाग थे, उनकी भी हमने बात की थी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि किस प्रकार हमने भाग करना है, किन किन चीज़ों को हमें याद रखनी है और किन किन चीज़ों को देखते हुए हमने क्वेश्चन को करना है, जब जाके हमारा भाग बिल्कुल सही होगा। तो वो चीज़ें आपने देखी होगी और मेरे हिसाब से आपको भाग देना भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है कि 3x की पावर 4 के एक बहुपद दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ये एक बहुपद है कि अन्य सभी शून्यांक याद कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक हमें दे रखे हैं, एक तो है √5/3 और एक है √5/3, लेकिन ये क्या है, माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो क्या हुआ प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक याद कीजिए, जिसके दो शून्यांक √5 की पावर 5/3 और माइनस √5 की पावर 3/3 है। तो हमें पता है कि कोई बहुपद है, मान लो द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब उसमें x की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है। कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें x की पावर कितनी होगी, 2, इसलिए हो गया है द्विघात बहुपद। अब इसमें x की पावर अधिकतम कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। तो जितनी अधिकतम x की पावर होती है किसी बहुपद में, वो उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 4, तो इसके शून्यांक कितने हो गए, 4। जबकि अपने पास जो प्रश्न है उसमें हमें केवल कितने शून्यांक दिए हैं, 2 शून्यांक दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे और बाकी इसके 2 शून्यांक क्या है उनको कैसे याद करेंगे, देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, 2 शून्यांक याद करने हैं। 2 हमें दे रखे हैं, 4 पूरे होंगे क्योंकि x की पावर अधिकतम कितनी है, 4। अगर बहुपद में x की पावर 1 है तो उसका केवल 1 शून्यांक होगा, x की पावर 2 है तो उसके शून्यांक 2 होंगे, x की पावर 3 है तो उसके शून्यांक 3 होंगे और x की पावर 4 है तो उसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे, 4। तो अगर ये शून्यांक है तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, इनको x के बराबर में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, x के बराबर में। तो देखो x बराबर लिख लिया √5/3 और यहां भी लिख लिया x बराबर माइनस √5/3। देखो ये प्लस से इधर आ गया तो माइनस x माइनस √5/3 बराबर 0। ये इधर माइनस से इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस में √5/3। जब आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याएं, जैसे अगर मान लो 2x गुणा 3x बराबर अगर 0 है, अगर दो संख्याओं की गुणा में अलग अलग संख्याओं की गुणा में 3y मान लो, यहाँ समान हो गई तो 3y, अगर इनके बराबर में गुणा है तो इन्हें हम अलग अलग भी 0 के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अलग अलग भी इन्हें शून्य के बराबर हम लिख सकते हैं। अगर दो संख्याएं अलग अलग अगर 0 के बराबर है तो उन्हें हम अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग 0 के बराबर है, यानी कि हमें एक साथ गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या, x माइनस
5/3 डॉट x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। आपको समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों कि 2x गुणा 3y बराबर 0 है। या अगर कोई संख्या, मैंने आपको पहले बताया और आज फिर बता रहा हूं कि अगर अलग अलग संख्याएं 0 के बराबर है तो उन्हें हम अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि हम अगर अलग अलग संख्याएं 0 के बराबर है तो उन्हें एक साथ गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये दोनों अलग अलग हैं और 0 के बराबर में है, तो मैंने इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। आपको दिख रहा है यहाँ मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि a माइनस बी और a प्लस बी। देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और यहाँ भी अंडर 5/3 b है और यहाँ भी अंडर 5/3 क्या है b है। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर आप सभी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी बराबर a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से a का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया x स्क्वायर और अंडर रूट से कैंसिल हो गया माइनस 5/3। देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का भाग 1 में 3 बार, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5 क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसके बराबर में क्या है 0 है, तो इसको इधर भेज देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया एक द्विघात बहुपद आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हमें अभी तक तो इसके क्या करने हैं 2 शून्यांक और याद करने हैं। तो जो हमारे पास बहुपद बन के आया है उसका इस बहुपद में क्या देंगे भाग देंगे और जो भागफल हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा द्विघात के रूप में प्राप्त होगा। क्यों होगा, आपको कैसे पता चला कि ये द्विघात के रूप में प्राप्त होगा? मुझे इस प्रकार पता चला क्योंकि इसके 2 शून्यांक तो पहले ही याद है, 2 और याद करने हैं। तो जो भागफल आएगा वो किसके रूप में आएगा द्विघात के रूप में आएगा। जब द्विघात बहुपद आएगा जब भी तो हम 2 शून्यांक याद कर पाएंगे। तो देखो अब इसका हम भाग देते हैं इसके अंदर। तो देखो भाग देंगे 3x की पावर 4 6x की पावर 3 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो मैंने आपको भाग करने के लिए पिछली क्लास में भी अच्छी तरह समझाया है और इस क्लास में भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है 3 है और ये मुझे केवल इस पद से और इस पद से काम है और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब वाली बात नहीं है, मुझे केवल इससे और इससे मतलब है ये दोनों क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन पर है। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मुझे 3 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं 1 से गुणा करूंगा तो भी 3 आ जाएगा। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 4 है। तो यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा x की पावर 2 और जोड़नी पड़ेगी। तो मुझे x की पावर 2 में x की पावर 2 का और गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ किससे गुणा कर दो x की पावर 4 से 2 से, सॉरी 4 नहीं 2 तो पहले ही है। तो x की पावर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 5 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों में देखो ये माइनस प्लस है तो घटेगा तो 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर और इससे पहले एक पद रह गया हमारा प्लस का 6x क्यूब माइनस 10x और माइनस 5। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ x की पावर 3 वाला पद आएगा जबकि इसको गुणा करने पर किसका आ रहा था x स्क्वायर वाला पद आ रहा था। तो जितनी x की पावर है उसके नीचे ही हमको पद को लिखना है। अगर 1 है तो इसके नीचे लिखते, 2 है तो इसके नीचे लिख दिया और 3 है तो इसके नीचे लिखना था। अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ केवल 3 है और यहाँ 6 बनाने हैं, यहाँ 3 है यहाँ 6 बनाने हैं। तो मैं इसे किस संख्या से गुणा करूँ कि 6 हो जाए। तो हम जानते हैं 3 दूनी क्या होता है 6 और एक चिन्ह देखो यहाँ प्लस और प्लस लाना तो प्लस से ही गुणा करेंगे प्लस के 2 और यहाँ x की पावर कितनी है 3 और यहाँ कितनी है 2। हमेशा मुझे इस पद से काम है और इस पद से काम है पहले वाले से। तो 2 है
3 चाहिए तो एक x और चाहिए, तो 2x से मैं गुणा कर दूंगा, तो 2x से गुणा करूंगा 3 दूनी 6x क्यूब, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और 5 दूनी 10x माइनस के 10x। अब देखो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस के 5, और यहाँ पर भी क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पर भी क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5। यानी कि अगर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा प्लस के से, तो मुझे ये का ये मान प्राप्त होगा, तो 1 का गुणा करने पर 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सेंसफल क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया सेंसफल 0 आ गया, सेंसफल क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों 0 आ गया। अब देखो जैसे ही सेंसफल 0 आया तो आपको पता होगा सेंसफल 0 आते ही जो हमारा भागफल है वो क्या है एक्स स्क्वायर भागफल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं एक बहुपद है, और बहुपद की जो अधिकतम घात कितनी है 2 है, यानी कि इसके शून्यांक कितने होंगे 2 होंगे। तो देखो इसके शून्यांक याद करते हैं। शून्यांक याद करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो आप सीधे धराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी अपॉन 2a से भी याद कर सकते हो, या इसके 2 के टुकड़े कर सकते हो। टुकड़े किस प्रकार करते हैं, हम बीच वाली संख्या के इस प्रकार के 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो ये 2x बन जाए और गुणा करने पर ये बन जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं क्या 2x को ये लिख सकता हूँ क्या x प्लस x। देखो x प्लस x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और a और c को गुणा करने पर भी क्या आ रहा है x स्क्वायर। यानी कि जो हमने टुकड़े किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 2 के जोड़े बना लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लिया प्लस 1, और यहाँ से 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो x प्लस 1 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0, तो x बराबर -1 और x बराबर -1। तो देखो क्या कितना हो गए -1 और -1। तो देखो 2 शून्यांक ये याद हो गए, 2 हमें प्रश्न में दिए थे, कुल कितने शून्यांक हो गए 4। तो क्वेश्चन में जो बोला गया था वहां तक हम पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस एक्सरसाइज का पूरा सार इसके अंदर ही है। या तो आपको केवल वो भाग कराएगा, और अगर उसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देना है तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बनता है और एक चौथा वाला क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन भी क्या है इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है उसके पूरे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना था, क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्यांक √5/3 और -√5/3 दिए गए हैं, और आपको इसके सभी शून्यांक याद करने हैं। तो सभी का मतलब इसमें x की पावर 4 है अधिकतम, यानी इसके 4 तो कुल शून्यांक है, इसमें से आपको 2 तो उसने दे दिए, तो आपको केवल कितने करने हैं 2 और करने, क्योंकि 4 तो पूरे थे उसमें 2 दे दिए, तो कितने और करने 2। तो मैंने क्या किया भाई शून्यांक का तो उसको x के बराबर लिख सकता हूं मैंने इन दोनों को x के बराबर लिखा, इधर लाया तो ये 0 के बराबर लिख दिया, और मैंने आपको समझाया है जब अलग अलग 0 के बराबर में है तो हम उसे इस प्रकार गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बन गया। तो इसे हम जानते हैं कि भाई ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, 3 को उधर पक्षांतरण कर दिया, 3 0 से गुणा हुआ तो 0 हो गया, और 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। अब मुझे प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण। भाई अब मुझे 2 और क्या निकालने थे शून्यांक, तो मैंने इसमें क्या किया इसका भाग दिया। तो इसका भाग देने के बाद मुझे भागफल जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ उसके मैंने 2 के टुकड़े कर शून्यांक निकाले, तो -1 और -1 2 शून्यांक और मिल गए, और 2 शून्यांक हमें पहले दे रखे थे, यानी कुल इसके 4 शून्यांक हमने याद कर ली हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप क्या कर रहे हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ और हर बार मैं कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो वीडियो है क्लास है उसे 10th क्लास के जितने भी आपके साथी आपके जानकार है उसके पास इसको शेयर करें,
क्योंकि जब आप शेयर करोगे जब ही हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा और हम और भी अच्छी चीजें आपको दे पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो वो क्या बोल रहा है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कि आज तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो उसे हम छोड़ देंगे। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है, एक बहुपद दे रखा है इसमें x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है को gx से भाग देने पर, एक gx से भाग देने पर, किससे, gx से, इस बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल बराबर x माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस के 2x प्लस 4 प्राप्त है। तो gx याद कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुपद है, या हम इसे भाज्य भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भाज्य। और जो ये gx है इसे हम भाजक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भाजक। क्योंकि हम अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अगर इसको देखें तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, अगर यहां से देखें तो हमें क्या याद करना है, भाजक याद करना है gx के रूप में, इसको rx के रूप में लिख देते हैं, इसे qx के रूप में लिख देते हैं और इसे ax के रूप में लिख देते हैं। ये बहुपद और उसमें डिफरेंस है या अंतर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको भाज्य भी दे रखा है, भागफल भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा है। आपको gx याद करना है, आसानी से कर सकते हैं। देखो भाज्य लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमें भाज्य दे रखा था, बराबर भाजक हमें याद करना है gx के रूप में, गुणा ये दे रखा है x माइनस 2 भाजक और ये दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है, तो x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 2। देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस वापिस बाद में देख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं हल। x माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 4। इनका पक्षांतर इधर करते हैं, x की पावर 3 3x² x प्लस 2। देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस के 2x और 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, इधर बच गया gx गुणा x माइनस 2। देखो ये तो x³ ऐसे कैसे रहेगा और माइनस के 3x² वैसे कैसे रहेंगे। एक x और 2x कितना हो गए, 3x और 2 में से गए तो माइनस के 2 बराबर हो गया gx माइनस के gx गुणा x माइनस 2। अगर gx इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाए x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 बराबर gx। यानी कि हम जब x माइनस 2 में इसका भाग देंगे तो जो हमारा भागफल प्राप्त होगा वही किसका मान होगा, gx का मान होगा। इसमें ये करना है। देखो क्या किस प्रकार हमने क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन में बोल रखा था कि भाई ये बहुपद है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, एक बहुपद है, इसको gx से भाग देने पर जो हमारा भागफल है वो ये है x माइनस 2 और शेषफल है माइनस का 2 प्लस 4। मैंने क्या किया कि इसको सरल बनाने के लिए आप क्या यूक्लिड विभाजन पर में अच्छी तरीके से आती है, तो मैंने इसे यूक्लिड विभाजन में कन्वर्ट किया। तो इसको मैंने क्या मान लिया, भाज्य मान लिया। भाज्य माना तो ये क्या हो गया, भागफल और ये क्या हो गया, शेषफल। और हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन पर में क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होती है। मैंने इनका मान रखा तो यहाँ से इसको हल करने पर ये माइनस था इधर हो गया प्लस और ये प्लस था इधर हो गया माइनस। इसे हल करने पर मैंने देखा कि ये गुणा में इधर गया तो भाग। अब जो हमें gx का मान हमें याद करना है वो इस बहुपद में x माइनस 2 का एक रेखीय बहुपद का भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां तक आपने नोट किया होगा। अब आगे की बात करता हूं मैं, इसमें भाग देकर चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या होगा। तो देखो किसमें भाग देना है, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में किसका भाग देना है, x माइनस 2 का भाग देना है। और जो भागफल प्राप्त होगा
वो आपका आंसर होगा। तो देखो भाग इसमें करना क्या है, वही मुझे तो केवल इस पद से तो काम है ही, इसको तो आपको हमेशा, ये तो क्या है इसका किंग है, और इसको आपको देखना है कि पहले पहले हमारा जो पहला भाग है वो क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ x की पावर कितनी है 3 और यहाँ कितनी है 1, तो केवल किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घात 1 और यहाँ पर 2 है। जब दोनों गुणा करते हैं तो आधार इनके क्या है, समान है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। जब आधार समान है तो घातें ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर। अब देखो बाकी करेंगे, भाग में क्या करते हैं, फाड़ा बोलने के बाद बाकी, तो ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल। ये प्लस ये माइनस है तो घटेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 गया तो 1 बचेगा, प्लस का x प्लस का 2। अब देखो यहाँ कितना है x है, केवल प्लस का है, और मुझे यहाँ क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, माइनस चाहिए, तो गुणा तो किससे करना पड़ेगा माइनस। और यहाँ x की पावर कितनी है 2 और यहाँ कितनी है केवल 1, तो एक x से भी गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स से गुणा इसका करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 2x। ये देखो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2x में से x गया तो माइनस होंगे, तो माइनस का 1x प्लस 2। देखो यहाँ भी माइनस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, माइनस का गुणा करूंगा, लेकिन यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। जब समान संख्या लानी हो, अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, अगर समान संख्या है तो हमेशा किससे गुणा करना है, x से गुणा करना है। तो x से गुणा कर देंगे तो माइनस के x और माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस था तो प्लस हो गए, प्लस था तो माइनस हो गए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये क्या आ गया 0। तो जो हमारा भागफल है क्या है, भागफल वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 1, ये क्या है gx है, ये क्या है gx है। तो gx का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपको ये प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। भाग करने के लिए बिल्कुल सही तरीका है, आपको इससे मतलब रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, और इसमें पहले वाले पद को देखते हुए आपको भाग करना है, और कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि बहुपदों px, gx और qx और rx कैसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे हो, तो तथा नंबर फर्स्ट दे रखा है घात px बराबर घात qx। हमें इसमें ऐसे ऐसे एग्जांपल लिखने हैं, आपके हिसाब से कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें ये बोल रहा है कि घात px और घात qx की घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और जो आपका सेंसफल है और जो भागफल है वो कुछ भी आए, लेकिन इन दोनों की घातें क्या आनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज की। हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 8 की, जो कि त्रिकोणमिति आपके 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए वो एक्सरसाइज बहुत टफ होती है। तो मैं अगली क्लास में उसको स्टार्ट करूंगा, और आपको गारंटी देता हूँ कि वो एक्सरसाइज क्लास में ही आपको याद हो जाएगी, जितनी पढ़ाऊंगा पूरी क्लास के अंदर ही आपके माइंड के अंदर सेट होगी। तो आज क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं। आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों फैकल्टियां आपके साथ जुड़ने वाली है। तो आपके जितने भी साथी हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उन तक शेयर करें, जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।